केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, पहले तो हम हेडिंग डाल लें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बताया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अगर कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था? सॉल्ट, और साथ में कौन क्या रिलीज करता था? वाटर। रिएक्शन नंबर 1 बताया था कि अगर कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा? वाटर। सॉल्ट और सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा? वाटर। एसिड का मतलब क्या बताया है? जिसके लेफ्ट साइड में क्या हो? H हो। बेस का मतलब जिसके राइट साइड क्या हो? OH हो। आपस में कंबाइन करेंगे तो देखो एसिड का हमेशा राइट साइड वाला पार्ट, बेस का हमेशा लेफ्ट साइड वाला पार्ट, और जब लिखेंगे तब भी बेस हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड, और एसिड कहाँ रहेगा? राइट साइड। यानी सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा? Na और Cl के बीच में बनेगा। तो क्या बन जाएगा? NaCl, साथ में हमेशा याद रखना वाटर रिलीज होगा। अब बाकी बैलेंसिंग आप 9th और 10th का पहला चैप्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये तो रहा जनरल क्वेश्चन, जो जनरल एसिड था, जनरल बेस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही एसिड और यही बेस मिलेंगे। आपके पास सपोज एसिड हो गया H3PO4, बेस हो गया KOH। सबसे पहले आप देखिए एसिड कैसे पता चला कि एसिड है? जिसके लेफ्ट साइड क्या हो? H। बेस कैसे पता चला? राइट साइड क्या हो? OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ बेस और ये क्या हुआ? एसिड। तो जब कभी भी कोई एसिड होगा और साथ में क्या होगा? बेस, तो क्या बनाएगा? वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा। वाटर का मतलब क्या हुआ? H2O रिलीज करेगा। साथ में क्या रिलीज होगा? सॉल्ट। सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा? एसिड का राइट साइड, बेस का लेफ्ट साइड। तो सॉल्ट बनेगा K और PO4 के बीच में। लेकिन क्या K और PO4 ही बनेगा सॉल्ट? इनकी बैलेंसी को हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। लास्ट क्लास में आपको बैलेंसी के बारे में बताया था। पोटेशियम होता है 19, तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। फोर्थ सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं? 1। ये तो 17 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या करेगा? उसे 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। इसीलिए पोटेशियम की बैलेंसी क्या हो गई? 1। फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इन सब की बैलेंसी हमने आपको बता रखी है, कितनी होती है? 3। तो कर दें क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन जाएगा? कि 3 और 1 से PO4 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में बन गया क्या? वाटर। अब ये बना हुआ है क्या? सॉल्ट और वाटर। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चंस को पहले क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। कैसे बैलेंस करते थे? आपको हमने जनरल भी बताया था, आपकी बुक का भी कॉन्सेप्ट बताया था। कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देखो। एक तो फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और के है, यही है। रिएक्टेंट साइड क्या है और प्रोडक्ट साइड क्या है? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मतलब पता है ना? सी लेफ्ट साइड लिखा हो तो क्या है? रिएक्टेंट, राइट साइड लिखा हो तो प्रोडक्ट। अब पहले काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितने हैं? 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 यहाँ पर हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हैं? 2 है कि नहीं है? फास्फोरस यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर भी फास्फोरस कितना है, 1 है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 5 है, और यहाँ भी कितने हैं, 4 और 1 5 है। पोटेशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब क्या करते हैं, इन्हीं में से अब आप इनको बैलेंस करना है। अब सिर्फ यहाँ पोटेशियम रिएक्टेंट में कितना था, 1, यहाँ कितना है 3, तो क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिएक्टेंट साइड जहां पोटेशियम लिखा है वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 3 से। तो पोटेशियम यहाँ भी कितना हो गया 3, यहाँ पर भी पोटेशियम कितना था 3। अब बैलेंस हो गया पोटेशियम कि नहीं हो गया। अब बैलेंस करते हैं, फास्फोरस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बात करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है 4, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें कि ना करें। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 3, और 3 यहाँ हो गए, तो टोटल हाइड्रोजन अब कितने हो गए 6। तो यहाँ 4 की जगह कितना लिख दोगे 6। प्रोडक्ट में अभी भी कितने हैं 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3, यानी कि आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा 7। प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यहाँ भी कितने हो गए 7। अब ये क्या हो गया बैलेंस। ये आपकी स्कूल लेवल वाला था, बाकी आपको पहले भी बैलेंसिंग के बारे में कुछ अलग से बताया था, डायरेक्ट कर लो, आपको करने की जरूरत नहीं है। बट बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि आपको बैलेंसिंग के साथ ही क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 1 कंप्लीट। अगर कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाएगा वाटर। कोई भी एसिड हो, लाइक H2SO4, AlOH का होल थ्राइस। अब कैसे पता चला एसिड है या बेस। लेफ्ट साइड H है तो क्या है एसिड, राइट साइड OH है तो क्या है बेस। क्या हो गए दोनों, एसिड बेस हो गए नहीं हो गए, हाँ है ना। क्लियर है आपका। अब आप देखो सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा, SO4 और Al के बीच बनेगा, SO4 और Al के बीच सॉल्ट बनेगा। तो Al और SO4 के बीच सॉल्ट बनने तो साथ में क्या निकल जाएगा H2O। लेकिन अब Al और SO4 के बीच कैसा सॉल्ट बनेगा वो देखो। Al की वैलेंसी होती है 3, SO4 की वैलेंसी होती है 2, कर दें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन जाएगा Al2, और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा SO4 का होल थ्राइस। समझ में आ गई बात। अब बाकी बैलेंस कर लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2, बाकी बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी पहले क्लास में बता रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। पहली रिएक्शन ओवर। अगर कोई एसिड किससे रिएक्शन करेगा बेस से, तो क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस साथ में सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन नंबर 2, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, तो क्या बनेगा सॉल्ट तो बनेगा लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा, बेस नहीं सिर्फ मेटल, तो क्या रिलीज होगा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कोई भी एसिड आप ले लीजिए, HCl स्टार्ट करते हैं, मेटल जिसकी आपको जरूरत हो, Zn ले लें, ले लो Zn, तो क्या बनेगा सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा Cl और जिंक के बीच सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो जिंक की वैलेंसी होती है कितनी 2, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1, तो क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बन जाएगा ZnCl2, साथ में कौन सी गैस, कभी भी H मत लिखना,
हाइड्रोजन अकेला बहुत डरपोक है, कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करता, डायटोमिक है, दो एटम के साथ रहना पसंद करता है। आप कहोगे सर वहां एक ही हाइड्रोजन है, बाकी बैलेंसिंग किस लिए सीखा है? इसी के लिए कि आपको जरूरत पड़े तो आप उसको क्या कर सको, बैलेंस कर सको। क्लियर है? यहां तक कहती का मैम? अगर मान लो H2SO4 है, Ca यानी कि मेटल से रिएक्शन कर दिया आपने, किसके किसके बीच सॉल्ट बनेगा? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा किसके किसके बीच बनेगा। हाइड्रोजन वगैरह छोड़ दो, बाकी जो बचे तो सॉल्ट बना दो। तो Ca और SO4 के बीच क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो Ca और SO4 साथ में कौन सा गैस? हाइड्रोजन तो पहले ही निकाल दो। अब कैसा सॉल्ट बनेगा वो देखते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2। तो जब वैलेंसी सेम होती है तो कट जाती हैं, जितना कट सके काट दो। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1 1, तो 1 का 1 सेम ही रह जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात? H3PO4 सोडियम ले लो, क्या बनेगा सॉल्ट? किसके किसके बीच बनेगा सॉल्ट? Na3PO4 plus Na और PO4 के बीच सॉल्ट बनेगा, हाँ है ना? yes हाइड्रोजन तो पहले ही निकाल दो। Na3PO4 अब बना बचा क्या आयुष? आदित्य सॉरी, Na और PO4। Na की वैलेंसी कितनी? 1, PO4 की वैलेंसी 3, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na3PO4। बाकी वैलेंसी के लिए आप 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 6 कर दो, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, ये हो गया बैलेंस। बाकी बैलेंसी आपको पहले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो कौन सा साउंड आएगा? पॉप साउंड आएगा। इसका मतलब पॉप साउंड आ जाए तो समझ जाओ कि कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। वो जैसे छोटे छोटे जो पटाखे होते हैं ना, वो फूटते हैं तो जैसा साउंड चटक चटक वाले, वही वाला साउंड ऑलमोस्ट देता है। वो देखा ना छोटे छोटे पटाखे, थोड़ा है ना, बस वही वाला है। तो ये आप लिख लो जल्दी से। रिएक्शन नंबर 3, पहली रिएक्शन थी अगर आपने किसी भी एसिड की रिएक्शन किससे कराई? बेस से। दूसरी रिएक्शन थी रिएक्शन विद एसिड विद मेटल। रिएक्शन नंबर 3, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट से कर दीजिए। किससे कर दीजिए? मेटल कार्बोनेट, यानी कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा? देखो मेटल है और यहाँ एसिड है, इसका मतलब सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। कहीं भी कार्बोनेट आ जाए ना, CO3 होता है कार्बोनेट का मतलब, इसका मतलब कौन सी गैस निकलने वाली है? CO2। और क्योंकि एक ऑक्सीजन और बच जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा उसके साथ? H2O। तो कभी भी कार्बोनेट आ जाए तो कार्बोनेट से कौन सी गैस रिलीज होनी है? CO2 गैस रिलीज होने वाली है, ये समझ जाना। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, अब मेटल में कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम। वैसे आपके लेवल में क्या आएगा? सोडियम आएगा या पोटेशियम आएगा या ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आएगा। बट कोई भी कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। कार्बोनेट वर्ड दिख जाए तो क्या हो जाएगा? CO2, साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। एग्जांपल देखते हैं HCl। हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब ये सोडियम कार्बोनेट ऐसा क्यों बना है? कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो एक कार्बोनेट को 2 सोडियम बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा? Na और Cl। Cl और Na के बीच। जैसा सॉल्ट आप बना रहे हो ऐसा ही बना दो। तो क्या बन गया? NaCl। CO3 है तो क्या निकल जाएगा? निकाल दो। और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। बाकी अब बैलेंस कर लो। यहाँ कितने सोडियम? यहाँ कितने? तो क्या कर दिया? 2। यहाँ कितने क्लोरीन हो गए?
यहाँ कितने हैं? अब बैलेंस हो गए। समझ में आ गई बात? अगर आप सोडियम की जगह किसी दूसरे कार्बोनेट को ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। आप एसिड की जगह H2SO4 ले लो, सोडियम की जगह आप किसको ले लो? कैल्शियम को ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा ये बता दो हमें। SO4 और CA। SO4 और CA के बीच में। CA की वैलेंसी होती है 2, SO4 की भी होती है 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बन गया? CaSO4। CO3 है तो कौन सी गैस? CO2। साथ में कौन सा क्या निकल जाएगा? H2O। CO2 H2 पिक्चर निकलना। सॉल्ट आप देख लो, जो एसिड होगा, जो मेटल कार्बोनेट होगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनेगा। ना तो आपको एक रिएक्शन याद करनी है, ना ही किसी एक को मेटल को याद करना है। सॉल्ट अपने आप बनने वाले हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, उसका बैलेंसिंग क्या है और उसकी बैलेंसी क्या है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस CO2 साथ में H2O। अगर मान लो हमारे पास है H2SO4, बना दिया आपने Na2CO3 से, सॉल्ट बनेगा Na और SO4 के लिए, क्या बन जाएगा? Na2SO4 साथ में CO2 साथ में H2O। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन नंबर 3 खत्म। लिखिए, जो CO2 गैस है ना, कैसे पता चलेगा CO2 गैस रिलीज हो रही है? ये लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देगा। चेंज लाइम वाटर मिल्की। ये पहचानने का तरीका है, इसको एक बारी थोड़ा सा देख लेना कि अगर कोई बोले कि भाई कैसे चेंज करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि CO2 है, तो लाइम वाटर किसमें चेंज हो जाएगा? मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। देखिए रिएक्शन नंबर 4, अगर कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, प्रोडक्ट सेम बनेगा। सॉल्ट CO2 साथ में H2O। बाइकार्बोनेट की बात कर लें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बाइकार्बोनेट का मतलब एक H आ जाता है, लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कोई अगर एसिड है, तो एसिड अगर रिएक्शन करेगा, मान लो HCl NaHCO3 से, तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा ना यार। यहाँ का Cl यहाँ का Na क्या बना लेगा? सॉल्ट। क्या बन गया? सॉल्ट। CO3 है तो क्या निकल जाएगा? CO2 और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करिए, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिएक्शन नंबर कौन सी है? 4। अगर कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब भी प्रोडक्ट सेम बनाएगा। रिएक्शन नंबर 5 पर, अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या है? मेटल ऑक्साइड, और वो एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, प्रोडक्ट सेम वही एसिड और बेस वाला, सॉल्ट प्लस H2O। कैसे? आप खुद देखो, एसिड हम क्या ले लेते हैं? सिंपल सा, सबसे ज्यादा आसान HCl। मेटल ऑक्साइड क्या ले? MgO ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जो मर्जी हो ले लो, CaO ले लो, MgO ले लो, Na2O ले लो, जो मर्जी ले लो, यानी मेटल ऑक्साइड। तो सॉल्ट किसके किसके बीच बनेगा? से Ca और Cl के बीच सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अब Ca की वैलेंसी कितनी होती है? 2, Cl की वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा प्रियांशु? CaCl2। साथ में बचा क्या? ये और ये तो बना लिया सॉल्ट, बचा क्या? H और O। तो H और OH मिलकर करके क्या बनाएंगे? H2O। बाकी वैलेंसी आप खुद कर लो, 2H आ गए, बैलेंस हो गए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो रिएक्शन नंबर 5
अगर कोई एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और साथ में वाटर बनेगा, जैसा मेटल एसिड और बेस के साथ होता था। कुछ पूछना है, डाउट है किसी को? आदित्य, प्रियांशु, समझ में आ गया? 5 रिएक्शंस लिखिए जल्दी से पहले। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं जो पहले ध्यान से आपको सुनना समझना है और फिर समझ में आ जाए तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। बाइकार्बोनेट का मतलब समझ में आ गया ना? H लग जाता है तो बाइकार्बोनेट बन जाता है, या तो उसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या बाइकार्बोनेट। रिएक्शन नंबर 6, अगर कोई एसिड या अगर कोई मान लो CaOH का होल ट्वाइस है लाइम वाटर, क्या है? क्या है? लाइम वाटर। अगर आप इसकी रिएक्शन CO2 से कर दो, किससे कर दो? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? H2O। क्यों ऐसा होगा उसकी बात है। कभी ना कभी तो आपको ये बताया ही होगा, 2 OH एक साथ एक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते ज्यादा देर तक। जो चूना होता है, आप उसमें पानी डालो, 1-2 दिन में फिर से क्या हो जाता है? सूख जाता है। कभी भी 2 OH एक ही एलिमेंट्स में ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। वो क्या निकाल देंगे? वाटर बन करके निकल जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि कैल्शियम से 2 OH एक साथ लगे हुए हैं। लगे हैं नहीं लगे हैं? हमने क्या कहा? ज्यादा देर तक एक ही एलिमेंट के साथ 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ से एक H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। निकल गया तो बचा क्या? क्विक लाइन बन गए। इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइन। और साथ में क्या निकल गया? H2O। निकल गया नहीं निकल गया? और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन भी कर रहे हो तो जो क्विक लाइन है CaO, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा तो एक Ca ऑलरेडी है, एक C, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बना दिया? CaCO3। इसको कहते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं इसको? लाइम स्टोन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या निकल गया? वाटर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, तो क्या बना लेगा? इसे लाइम वाटर कहते हैं, स्लैग लाइम कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है? लाइम वाटर। CaO को क्या कहते हैं? क्विक लाइन। कहीं लिख लेना ये क्विक लाइन। तो जब कभी भी रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ में क्या रिलीज कर देता है? विरल वाटर। क्यों वाटर रिलीज कर देता है? समझ में आ गया? यहाँ एक ही कैल्शियम से 2 OH थे जो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेंगे, H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या? CaO, जो फर्दर CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CaCO3। क्लियर है इतनी रिएक्शन? ये नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन नंबर कौन सी थी? 6 ना? रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 6 पहले लिखो जल्दी से, फिर उसके बाद 7 बता। रिएक्शन, अगर मान लो रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, लिखना मत, पहले ध्यान से रखो। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से रिएक्शन करवा दीजिए, साथ में H2O से रिएक्शन। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से रिएक्शन करवाते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। अब देखो
इस CO2 में अगर एक और ऑक्सीजन यहाँ से ले लें तो ये भी CO3 बन गया, कार्बोनेट ये भी बन गया कि नहीं बन गया? तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब बचे क्या? 2 हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बोनेट को दे दो तो HCO3 हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बोनेट को दे दो तो ये भी क्या हो गया? HCO3। तो इसकी भी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी भी वैलेंसी 1 हो गई, क्योंकि एक वैलेंसी किससे पूरा कर दिया आपने? हाइड्रोजन से। तो क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट होल ट्वाइस। क्यों? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है 1। तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक रिएक्शन है। जब कभी भी लाइमस्टोन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या बाई की जगह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये रिएक्शन लिखिए और फिर एक और रिएक्शन सीखो। अभी तक आप रिएक्शन कर रहे थे एसिड बेस, एसिड मेटल कार्बोनेट, मतलब एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। अब एक रिएक्शन पढ़ेंगे जब बेस ही बेस से रिएक्शन करे, यानी कि बेस रिएक्ट्स विद मेटल, बेस रिएक्ट्स विद मेटल, यानी बेस मेटल भी क्या होता है? बेस होता है। बेस भी क्या है? बेस ही है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे हो, 2 रिएक्शंस आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। बेस मान लो है NaOH, क्या है? NaOH बेस है कि नहीं है? आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए जिंक से। किससे करवा दीजिए? जिंक से। तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2। साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन क्यों किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली चीज क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में आता है। जैसे क्वेश्चन आया कि बेस A रिएक्ट्स विद मेटल B टू फॉर्म कंपाउंड C, तो जब कभी भी समझ जाओ कि बेस और मेटल की बात कर रहा है तो इकलौती रिएक्शन आपने लिखा है कौन सी? सोडियम जिंकेट। वैलेंसी की बेसिस पर Na2ZnO2 कर दिया तो यहाँ आप 2 मॉलिक्यूल कर दोगे। अब पहले आप ये रिएक्शंस को लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस लिखना। जब कभी भी NaOH जिंक से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पहले आप ये लिख लीजिए। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब कोई मेटल है तो किससे रिएक्शन करेगा? नॉन मेटल से। अगर कोई एसिड है तो किससे रिएक्शन करेगा? बेस से। तो फिर यहाँ बेस और बेस दोनों रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं। अभी एक एलिमेंट्स के बारे में आपने जाना है, दूसरा एलिमेंट्स एल्युमिनियम आएगा। जिंक और एल्युमिनियम मेटलॉइड्स हैं, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ना एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो कैरेक्टर जिसमें कुछ प्रॉपर्टी एसिड की भी होगी और कुछ प्रॉपर्टी बेस की भी होगी। जैसे अगर कोई मेटल के साथ रिएक्शन किया तो क्या हो गया? वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन किया तो कैसा बिहेव करेगा? बेस के साथ रिएक्शन बिहेव करेगा। यानी जो जिंक है ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। तो अगर ये मेटल से रिएक्शन कर रहा है किसी बेस से तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? एसिड। अगर कोई ये एसिड से रिएक्शन कर रहा होता तो कैसा हो जाता? बेस, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कैसी है? एम्फोटेरिक। कई बार क्वेश्चन आया है, ये 3rd चैप्टर में बताएंगे आपके लेवल में 2 एलिमेंट्स, एक एल्युमिनियम और दूसरा जिंक, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए ये जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शंस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? सर, हाँ। अगर हम लेते एसिड जिंक की जगह एल्युमिनियम, सर वैलेंसी भी होगी क्वेश्चन हो जाएगी। सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता,
क्या बना लेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे